हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मैं 27 साल की हो चुकी थी, पर मेरी शादी नहीं हो पाई थी। हमारे घर पर एक लड़का किराए पर रहने आया। उसे देखते ही मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। एक रात मेरे घर पर कोई भी नहीं था, तभी मैं बहाने से उसके घर चली गई, पर उसके लैपटॉप पर नज़र पड़ते ही मैं घबरा गई। वह भी अचानक घबरा गया और मुझे अपने पास बैठने को कहा। दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरी चचेरी बहन की शादी थी। घर में बहुत चहल पहल थी। सब लोग भाग भाग कर काम कर रहे थे। काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे। तभी मेरी सहेली मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, शीला की भी शादी हो गई। वह तो तुझसे 5 साल छोटी है। तेरी चाची ने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी, पर तुझे घर पर ही बैठा रखा है। रेखा, तू 27 साल की हो गई है। अब धीरे धीरे उम्र भी आगे बढ़ रही है। मुझे नहीं लगता तेरी चाची तेरी शादी करवाएंगी। शादी में तू किसी अच्छे लड़के से बात क्यों नहीं करती? मेरी सहेली की यह बात सुनकर मैं उदास हो गई। मेरी सहेली के तो 2 बच्चे भी हो गए थे और मैं अब तक कुंवारी थी। अगर मेरे मम्मी-पापा ज़िंदा होते तो अब तक मेरी शादी हो चुकी होती। मेरा भी अपना घर होता, बच्चे होते और मेरी मम्मी-पापा के गुज़र जाने के बाद चाचा-चाची मुझे अपने साथ ले आए थे। उसके बाद से ही घर के सारे काम की ज़िम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई थी। उनकी बेटियाँ आराम से रहती थी, पढ़ाई-लिखाई करती पर मेरी पढ़ाई तो इंटर के बाद ही छूट गई थी। मैं कॉलेज नहीं जा सकी। अगर कॉलेज जाती तो शायद कहीं नौकरी भी लग जाती। यूँ घर पर बैठकर सबकी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश भी की थी, पर कहीं कुछ नहीं मिला। मैं तैयार होने लगी। आईने में खुद को देखा तो मन में यही सवाल था कि क्या अब भी कोई मुझे पसंद करेगा। मेरी सहेली मेरे पीछे आ गई। कहने लगी, तो अपना मन छोटा मत कर, मेरी सलाह मान। मुझे पूरा यकीन है तेरी चाची तेरी शादी नहीं करवाएंगी। यूं ही तुझसे घर का सारा काम करवाती रहेगी। उनका तो कोई बेटा नहीं है। बुढ़ापे में तुझे सहारा बनाएगी। तेरी चाची दहेज पर एक भी पैसा खर्च नहीं करेगी। मेरी सहेली की बात मुझे सही लगने लगी। मैंने कहा, ये सब मेरी किस्मत है। उसने कहा, तू अपनी किस्मत बदल सकती है, बस तुझे अपनी बातों और व्यवहार से किसी मर्द का दिल जीतना होगा। मैंने कहा, मैंने ये सब भी नहीं किया। उसने कहा, तू सीख जाएगी, यह सब अंदर से ही आता है। मेरा पति भी शादी के बाद मुझ पर ध्यान नहीं देता था, इसलिए मैंने भी अपने लिए सारा ढूंढ लिया। तू भी ढूंढ ले। मैं शादी में आए मेहमानों की तरफ नज़र दौड़ाने लगी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो मेरे लायक हो। मेरी उम्र के लड़के पहले से ही शादीशुदा थे। कई तो बच्चों के पिता थे, अपने बच्चों को संभाल रहे थे। मैंने सोचा, मैं किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती, लेकिन जितने भी लड़के अविवाहित थे वे मुझ में उम्र में छोटे थे। मुझसे बात करते तो अच्छा लगता, लेकिन अपने से छोटे लड़के से शादी करने का मन नहीं था। कुछ समय बाद मेरी छोटी बहन बेविदा होकर चली गई। अब घर में सिर्फ चाचा चाची और मैं ही रह गए थे। घर का सारा काम मैं ही संभालती थी। एक दिन चाची ने कहा, हमने नया किराएदार रखा है, और कुछ पानी की बोतल देकर कहा, जाओ, वह नया नया आया है, उसे पानी देकर आओ। मैं पानी की बोतल लेकर नीचे गई और दरवाज़ा खटखटाया। जब किराएदार ने दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह काफ़ी हैंडसम था। मैं उसे देखते ही कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने पूछा, क्या बात है? तो मैंने कहा, ये मकान हमारा है, मुझे चाची जी ने भेजा है। मैं आपके लिए पीने का पानी लेकर आई हूँ। आप आज ही शिफ्ट हुए हैं, इसलिए चाची ने कहा आज का खाना भी भिजवा दें, ताकि आपको कोई परेशानी न हो। उस लड़के ने मुझे धन्यवाद दिया और अंदर आने को कहा, लेकिन जाने क्यों मुझे घबराहट होने लगी। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना है और मैं ऊपर जा रही हूँ। यह कहकर मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। मुझे चाची का डर था, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं किसी अनजान लड़के से बात कर रही हूँ तो मुझे डांटेंगी। जब खाना बन गया तो चाची ने कहा, जाकर उसे खाना दे आओ, और रेखा, रोज़ उसका ब्रेकफास्ट और डिनर भी पहुँचा दिया करना, वह इसके पैसे भी देगा। वह लड़का अकेला रहता था, इसी वजह से खाने का भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। मैं मन ही मन सोचने लगी, मेरी चाची तो खुद खाना बनाती नहीं है, मुझे एक और इंसान के लिए रोज़ एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा। चाची के सामने हाँ में सिर हिलाकर मैं खाना लेकर उसके पास चली गई। जब भी मैं उसके पास जाती मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। मैं उसे आते जाते देखती रहती थी। दिन में 2 बार खाना देने जाती तो उससे मुलाकात हो ही जाती। कई बार वह मुझे घर के अंदर आने को कहता, लेकिन डर की वजह से मैं कभी उसके कमरे में नहीं गई। उसके घर पर मैंने आज तक किसी को और को नहीं देखा था। शायद वह सच में अकेला ही रहता था। कभी कभी वह तेज आवाज़ों में गाने चला देता जो ऊपर तक सुनाई देते थे, और कभी कभी उसके घर के बाहर खाली बोतलें दिख जाती थी। वह अपनी ही दुनिया में रहता था। मुझे नहीं पता वह कहाँ काम करता था। एक दिन मैंने अपने सहेली गीता को उस लड़के के बारे में बताया, तो गीता ने कहा, उसे अपने करीब लाने की कोशिश कर, मैं तुझे बताऊंगी लड़के कैसे प्रभावित होते हैं। उसकी बात सुनकर मैं डर गई और कहा, गीता, मुझे ऐसे तरीके मत बताना। उसने कहा, तेरी भी तो अपनी ज़रूरतें हैं, कई कोई तो होगा
जो तुझे समझे। तेरी चाची तुझे सारी ज़िंदगी घर में के काम कराने के लिए ही रखेगी। उसकी बातें सुनकर मैं चुपचाप घर आ गई, लेकिन उसकी कही बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। एक दिन चाची ने मुझे घर बुलाकर कहा, आज हम एक शादी में बाहर जा रहे हैं, कल सुबह तक लौटेंगे। तुम नीचे जाकर मनोज को खाना पहुंचा देना, भूलना मत। मैंने कहा, जैसा आप कहीं चाची जी। रात में मैंने अपने लिए और मनोज के लिए खाना बनाया। फिर सोचा भी जाकर दे दे आती हूँ। जाने क्यों उस दिन मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी। घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। आज चाची चाचा दोनों नहीं थे। मुझे लगा ये ऐसा ही मौका है। गीता की बातें फिर से याद आने लगी। मैंने सोचा मैं यूं ही कब तक अकेले रहूंगी। इसी सोच में मैंने उसके घर की एक्स्ट्रा चाबी ले ली और बाहर से ही दरवाज़ा खोल दिया। मैं चुपचाप उसके घर में चली गई और उसे चौंकाना चाहती थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे खुद हैरान होना पड़ेगा। घर में अंधेरा था। मुझे लगा शायद वह बाहर गया होगा। तभी मैंने उसके कमरे से हल्की सी रोशनी देखी। जब मैं कमरे के पास पहुंची तो लाइट बंद थी। शायद लैपटॉप की रोशनी थी और कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोचने लगी, यह क्या कर रहा होगा। बिना सोचे समझे मैं कमरे में चली गई और लाइट जला दी। सामने का दृश्य देखकर मैं सन रह गई। वह भी एकदम घबरा गया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। मेरी नज़र उसके लैपटॉप पर गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने मन ही मन खुद को दोष दिया कि मुझे पहले दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। मैं गलत समय पर आ गई। वह मेरी तरफ देख रहा था, फिर उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। मेरा गला सूख गया था और मैं बोल नहीं पा रही थी। वह अगलाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा, मैं तो रोज़ इसी समय खाना देने आती हूँ। उसने कहा, तुम रोज़ दरवाज़ा खटखटाती हो, आज ऐसे कैसे आ गई। मैंने कहा, बाहर अंधेरा था, मुझे लगा कहीं तुम सो तो नहीं रही या तबीयत तो ठीक है, इसलिए चाबी से दरवाज़ा खोल दिया। आज चाचा चाची भी घर पर नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझ पर मुसीबत आ जाएगी। यह कहकर वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मेरे पास आ गया और बोला, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है क्या। उसकी बात सुनकर मैं और घबरा गई और नाव में सिर हिला दिया। उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, क्या तुम कोई मूवी देखना चाहोगे। यह कहकर उसने लैपटॉप पर फिर से वीडियो चला दिया। मुझे लगा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे कदम जैसे जड़ गए हो गए थे। गीता की कई बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। गीता बार बार यही कहती थी कि इस लड़के को अपने करीब लाना चाहिए। उसके कमरे में खाली बोतल रखी हुई थी, शायद उसने कुछ पी रखा था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम ऐसा चाहोगी। मैं कभी लैपटॉप की तरफ देखती तो कभी उसकी तरफ। मेरी हालत बहुत उलझन भरी थी, लेकिन हम दोनों के अलावा भी मेरे दिमाग में एक तीसरा चेहरा था, मेरी सहेली। और उसकी बातें कि तेरी शादी कभी नहीं होगी, न जाने क्या हो गया। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, लेकिन मैंने यह सब कभी नहीं किया। मैं अब तक अकेली रही हूँ। उसने कहा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। यह कहकर वह मेरे और करीब आ गया और मुझे थाम लिया। रात बीतने के बाद मैं अपने घर लौट आई। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी और सोचने लगी, मैंने ये क्या कर दिया। अब तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर चाची को पता चल जाए तो वह मुझे घर से निकाल देंगी। यह लड़का मुझसे सच्चा लगाव नहीं रखता, न वह मुझसे शादी करेगा और न कोई और करेगा। जब सबको यह बात पता चलेगी, मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं रो पड़ी। मेरी आंखें लाल हो गई थी। तभी घर की बेल बजी। मैं डर गई कहीं चाचा चाची तो नहीं आ गए। जल्दी से मैंने चेहरा साफ किया तो दरवाज़ा खोला तो सामने मनोज खड़ा था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा, अंदर आ जाओ। मैंने सिर हिलाया। उसने कहा, तुमने मुझे नाश्ता नहीं दिया इसलिए आ गया। मेरा चेहरा देखकर वह समझ गया कि मैं रोई हूँ। मैंने नाश्ता बनाना भूल गई थी। मैंने कहा, बैठो अभी बनाती हूँ। मैं जल्दी से नाश्ता बनाकर ले आई और हम दोनों साथ बैठकर खाने लगे। तभी मनोज ने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, कल की रात मुझे बहुत खास लगी। मैं चाहता हूँ कि आगे भी हमारी ज़िंदगी यूं ही सुकून भरी रहे। यह सुनकर मुझे लगा शायद वह मुझसे शादी की बात करेगा। तभी उसने अचानक कहा, मुझे बीना की याद आ गई। बीना का नाम सुनते ही मैं चौंक गई। मैंने पूछा, कौन बीना। उसने कहा, मेरी पत्नी। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैं समझ गई कि वह बस अपनी कमी पूरी करना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती। वह नाश्ता करके चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह टूट चुका था। मैंने गीता को फ़ोन करके सब बता दिया। गीता ने कहा, तेरी शादी तो वैसे भी नहीं होनी, कोई बात नहीं। उसकी पत्नी है तो क्या हुआ। जब तेरे चाचा चाची सो जाए तो उसके पास चली जाना, कम से कम वह तुझे समझेगा। मैंने कहा, गीता तू ये क्या कह रही है। ऐसे में तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। कहीं मेरी चाची ने मुझे घर से निकाल दिया तो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने कहा, तेरी चाची की वजह से ही तू इस हाल में है। वैसे भी तुझे घर में नौकरानी बनाकर रखा गया है। अगर वह तुझे निकाल भी दे तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना। उसकी बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। फिर उसी रात जब मेरे चाचा चाची सो गए तो मैं नीचे चली गई। दरवाज़ा खटखटाया। मनोज ने दरवाज़ा खोला।
मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगा, रेखा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं अंदर पूरी तरह आई भी नहीं थी कि उसने मुझे अपने पास खींच लिया। मैंने उसे तुरंत पीछे हटा दिया और कहा, तुम शादीशुदा हो, फिर भी मेरे साथ ऐसा रिश्ता क्यों बनाया, ये जानने के लिए मैं आई हूँ। उसने कहा, ऐसे रिश्ते हालात में बन जाते हैं। लोग अपनी खालीपन को भरने के लिए ऐसा करते हैं, और तुम तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं हो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गहरी चोट लगी। मैं वहाँ से जाने लगी और कहा, मनोज, मैं ये सब आगे नहीं कर सकती। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुकी और अपने घर वापस आ गई। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं करवट बदलती रही और बार बार मनोज के बारे में सोचती रही। सुबह कब आँख लगी पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो करीब 10 बज चुके थे। मुझे याद आया कि मैं नाश्ता बनाना भूल गई हूँ। मैं जल्दी से बाहर निकली तो देखा मनोज चाचा और चाची के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। उन्हें देखकर मैंने कहा, चाची, आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नींद खुल नहीं पाई। चाची मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह मनोज तेरा रिश्ता मांगने आया है। मैं हैरानी से चाची की तरफ देखने लगी। चाची ने बताया कि मनोज मेरे मामा का बेटा है। उसकी पत्नी वीना की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल टूट गया था, इसलिए मामा जी ने उसे यहाँ भेज दिया ताकि वह फिर से सामान्य जीवन जी सके। मैंने उसे किराएदार बनाकर इसलिए रखा ताकि तुम दोनों के बीच रिश्ता बन सके। इसलिए 2 वक्त का खाना तेरे हाथ से ही भिजवाया जाता था। और मनोज को तो पसंद आ गई है। हम धूमधाम से तुम दोनों की शादी करेंगे। यह सुनकर मैं सबकी तरफ देखती रह गई। मेरे दिल की मुराद पूरी होने वाली थी। मनोज ने मेरी तरफ देखकर कहा, हमें अभी बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं खुशी से अपने कमरे में भाग गई और भगवान को धन्यवाद किया। और इस तरह की एक किराएदार मेरी ज़िंदगी का हम सफ़र बन गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।